शब बरात में कोशिश करें, ये अमल करें। अगर 14 को आप रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रख लें। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को अगर रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रख लें, और अगर मुमकिन हो तो असर के वक्त मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाएं, मस्जिद में ही बैठ जाएं। असर से मगरिब, क्योंकि नामा अमाल का अब तब्दीली का वक्त है ना, मस्जिद में ही बैठे रहें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, आमिना के लाल पर दुरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। मगरिब के बाद मामूलात औलिया में से जो 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं वो नवाफिल अदा करें। वो नवाफिल क्या होते हैं? 2 दराजी उम्र बिल खैर की नीयत से पढ़ने होते हैं, 2 अपने अलावा अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, और 2 के अंदर ये नीयत करनी होती है मौला मुझे बलाओं से हिफाजत अता फरमाना। और हर 2 के दरमियान आपने 21 मरतबा सूरतुल इखलास या 1 मरतबा यासीन शरीफ, अगर दोनों हो जाएं तो ये तो सोने पे सुहागा ना फिर। और 1 मरतबा दुआए निस्फ़ुश शाबान पढ़नी है हर 2 के दरमियान। और देखें हमारी ज़िंदगी के अंदर यही होती हैं, बलाएँ हैं, मुसीबतें हैं, दुख दर्द हैं, और इन्हीं से हिफाजत के लिए आप ये नवाफिल पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी मस्जिद के अंदर ये बाजमात होते हैं हर साल। कोशिश करके अगर आप यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे, 14 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी पीर और मंगल की दरमियानी रात जो है ये शब बराअत है, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, यहाँ मिलकर हम जो है वो नवाफिल की अदायगी करेंगे। उसके बाद यासीन शरीफ और दुआ भी जो है करेंगे। फिर इशा आ जाएगी तो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहिर्रहमा ने एक अमल अपनी किताब के अंदर इस्लामी ज़िंदगी, ये जो अमल बताए जा रहे हैं ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। भाई आपका दिल करता है करें, आपका दिल नहीं करता तो ना करें, लेकिन तनकीद नहीं करनी चाहिए, किसी को इबादत से मना नहीं करना चाहिए, ये याद रखें, ये ज़रूर कहना चाहिए। क्योंकि हम कह ही रहे हैं नफ़ल है, और नफ़ल का क्या मतलब है? ज़ायद चीज़ आपका दिल करता है करें। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने फरमाया कि इस रात जो है बेरी के 7 पत्ते लेकर उसको पानी में जोश देकर उससे गुस्ल कर ले, इंशाअल्लाह सारा साल जादू से भी महफूज रहेगा। फिर इस रात अगर मुमकिन हो तो कब्रस्तान जाएं, क्योंकि ये सरकार की सुन्नत है। अभी आपने सुनी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की वो रिवायत, वहाँ जाकर अपने मरहूमीन के लिए फातिहा ख़वानी करें, उन्हें दुआओं में याद रखें। फिर अगर मुमकिन हो तो 15 शाबान का रोज़ा भी रख लें। ये अमल बिलखुसूस करें, और रात के अंदर तिलावत कुरान करनी है, आमिना के लाल पर दुरूद सलाम पढ़ना है, तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। अगर मुमकिन हो तो सलातुत तस्बीह की नमाज भी जो है वो पढ़ लें। इस तरह इस बाबरकत रात की बरकतों को समेटने की कोशिश करें, इसे ज़ाया ना करें यार। मैंने बताया ये गोल्डन चांस है आपके पास, जब गोल्डन चांस है तो इस चांस को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हो सकता है इधर हम दुआ मांगे, उधर कबूल फरमा ली जाए और अल्लाह हम पर करम फरमा दे। रिज़्क़ की तकसीमकारी इस रात में होती है, जीना मरना इस रात के अंदर है। पता ये बता दिया जाता है फरिश्तों को, नामा अमाल गोया के दे दिया जाता है जीने मरने के एतबार से कि किसने जीना है, किसने मरना है, और किसने इस साल आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर होना है, और किसने रह जाना। किस्मत के फ़ैसले हो रहे हैं और मैं सो जाऊँ यार, सोना नहीं चाहिए। इस रात में जाग कर इबादत करना मुस्तहब है। कोशिश करें अगर करीब हैं, कुर्बो जवार में है तो मस्जिद में, हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाएं, मगरिब के नवाफिल भी अदा करें, इशा के बाद भी कुछ जो है इबादत के अंदर आप हिस्सा लें।